हाय। आज हम करेंगे नेम ऑफ द स्टडी एंड द स्पेशलिस्ट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनसे पार्ट से रिलेटेड जो स्टडी की जाती है अलग अलग पार्ट की, उसको क्या कहते हैं, और साथ ही साथ जो उनके स्पेशलिस्ट होते हैं बॉडी पार्ट्स के, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के, उनको करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। नेम ऑफ स्टडी ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। इसमें जो पहला है स्टडी ऑफ द एनाटॉमी ऑफ ब्रेन। स्टडी ऑफ द एनाटॉमी ऑफ ब्रेन, इसको बोलते हैं न्यूरो एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है किसी स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चर की जो स्टडी होती है वो, और इसमें आ गया ब्रेन। ब्रेन से रिलेटेड न्यूरो यूज़ किया जाता है वर्ड, तो इसलिए इसकी स्टडी होगी न्यूरो एनाटॉमी। सेकेंड आता है स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ द ब्रेन। अब जो यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात हो रही थी, एनाटॉमी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, लेकिन अब फंक्शंस की बात हो रही है कि जो ब्रेन है वो कैसे कार्य करता है, इसकी स्टडी किसके अंतर्गत की जाती है, ये न्यूरोसाइंस। फिर नेक्स्ट है द साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ आई। जो हमारी आँखें हैं, उनसे रिलेटेड जो भी स्टडी होती है, उसके फंक्शंस, उससे रिलेटेड डिजीज़ वगैरह, वो सब किस में की जाती है, ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी। आगे है स्टडी ऑफ ईयर, थ्रोट एंड नोज़। इनकी जो इकट्ठी जो स्टडी की जाती है कान की, गले की और नाक की, वो होती है ओटोलैरिंगोलॉजी। ओटोलैरिंगोलॉजी। और यहाँ पे दे रखा है ओटोरिनोलैरिंगोलॉजी। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ स्किन। जो स्किन की स्टडी, त्वचा की जो अध्ययन किया जाता है, वो डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है हार्ट की। हार्ट की का तो सभी को ही पता है, कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ लंग्स, पुल्मोनोलॉजी बोलती हैं। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उससे रिलेटेड स्टडीज़ में की जाती है। उससे रिलेटेड जो भी डिजीज़ वगैरह होती हैं, उसके फंक्शंस होते हैं, सब इसके अंतर्गत आता है। फिर स्टमक से रिलेटेड स्टडी होती है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। फिर नेक्स्ट आता है स्टडी ऑफ ब्लड। स्टडी ऑफ ब्लड क्या होती है, हेमेटोलॉजी। हीमोग्लोबिन से बना है हेमेटोलॉजी। फिर नेक्स्ट आता है हमारा द साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ बोन्स। जो हमारी हड्डियां हैं उनसे जो डील करती है स्टडी, वो क्या है, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ मसल्स, जो मांसपेशियों का, मायोलॉजी। मांसपेशियों की करती है मायोलॉजी, बोन्स की करती है ऑस्टियोलॉजी। फिर नेक्स्ट आती है स्टडी ऑफ टीथ। ये तो बहुत ही आसान है, डेंटिस्ट्री इसको बोलते हैं। दूसरा है ओडेंटोलॉजी। ये वर्ड हम जनरली यूज़ नहीं करती हैं। स्टडी ऑफ सेल्स, जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उनकी स्टडी होती है सेल बायोलॉजी, कोशिकीय जीव विज्ञान, या फिर साइटोलॉजी। नेक्स्ट आता है स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स टिश्यूज़, उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इन कनेक्शन विद डिजीज़। अब जो उसकी डिजीज़ से रिलेटेड है, टिश्यू से रिलेटेड जो डिजीज़ होती है उसको करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं उनका। स्टडी ऑफ जॉइंट्स, जो हमारे जोड़ हैं जितनी भी, उनका जो अध्ययन कहलाता है वो किसके अंतर्गत आता है, आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रोलॉजी। नेक्स्ट है साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिवर। जो लिवर की करती है स्टडी, वो होती है हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी। आपने ब्लड का पढ़ा था, हेमेटोलॉजी, ये हेपेटोलॉजी। ये डिफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है स्टडी रिलेटेड टू ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन बॉडी मूवमेंट्स। ये बॉडी पार्ट्स का से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन इसमें मूवमेंट जो हमारी बॉडी पार्ट्स करती हैं वो किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, काइनेसियोलॉजी। काइनेसियोलॉजी। फिर नेक्स्ट आता है स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। जो कंप्लीट बॉडी है हमारी, उसकी जो संरचना है वो किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, उसका एनाटॉमी। एनाटॉमी भी बोलते हैं, कुछ एनाटॉमी है। नेक्स्ट आता है स्टडी ऑफ बॉडी पार्ट्स
हाउ दे फंक्शंस टुगेदर। अब बॉडी पार्ट्स, स्ट्रक्चर की बात हुई थी एनाटॉमी में, अब बात हो रही है जो बॉडी पार्ट्स है वो इकट्ठे मिलके कैसे कार्य करती हैं, ये पढ़ा जाता है फिजियोलॉजी के अंतर्गत, फिजियोलॉजी। नेक्स्ट आती है स्टडी ऑफ हेयर एंड स्कैल्प, जो हमारा बाल हैं, स्कैल्प के ऊपर ही बाल होती है तो इकट्ठा इनका किया जाता है अध्ययन, टिकोलॉजी, ट्रिकोलॉजी। नेक्स्ट आती है स्टडी ऑफ फिंगर एंड नेल्स, फिंगर नेल्स और जो टो नेल्स है, जितने भी हमारे ये हाथ पैर में नेल्स हैं, इनका किया जाता है अध्ययन, ओनाइकोलॉजी, ओनाइकोलॉजी। फिर नेक्स्ट आता है स्टडी ऑफ माउथ एंड इट्स डिजीज़, स्टोमेटोलॉजी, स्टोमेटोलॉजी। नेक्स्ट आता है स्टडी ऑफ ईयर, यहाँ पे स्पेशल ईयर की बात कर रही हैं, तो इसका अध्ययन कहलाता है ओटोलॉजी या फिर ऑडियोलॉजी। ऑडियोलॉजी आपने जनरली ये वर्ड सुना होगा, ओटोलॉजी रेयर यूज़ करते हैं हम जनरल लाइफ में अपने में, इसलिए ये डिफरेंट है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं स्पेशलिस्ट, जितने भी हमने बॉडी पार्ट्स पढ़े हैं उनके स्पेशलिस्ट कौन कौन से हैं। अभी हमने अध्ययन पढ़ा है, उनके अध्ययन को क्या कहते हैं बॉडी पार्ट्स के, अब स्पेशलिस्ट देखते हैं। जो आइज़ हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी इसका अध्ययन था, और इसके जो स्पेशलिस्ट हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहे जाते हैं, आई स्पेशलिस्ट भी बोलते हैं हम उनको। ईयर, नोज़ एंड थ्रोट, इसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है हार्ट, कार्डियोलॉजिस्ट बोली जाती है। स्किन की है डर्मेटोलॉजिस्ट। ब्रेन और इसके फंक्शंस जो भी की जाती हैं वो अध्ययन किया जाता है न्यूरोलॉजिस्ट के द्वारा। फिर बोन्स, जो हमारी हड्डियां हैं, उनका किया जाता है ऑर्थोपेडिक के द्वारा। नेक्स्ट है लंग्स, पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा लंग्स का किया जाता है पल्मोनोलॉजिस्ट। स्टमक का किया जाता है हमारा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी इसकी स्टडी थी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट इसके स्पेशलिस्ट हैं। मसल्स, जो हमारी मायोलॉजी पढ़ा था हमने अध्ययन, ये इसके स्पेशलिस्ट होती हैं मस्कुलोस्केलेटल फिजिशियन या फिर रूमेटोलॉजिस्ट जनरली हमारी हड्डियों का, मसल्स का और जॉइंट्स का अध्ययन करती हैं, और मस्कुलोस्केलेटल फिजिशियन हमारी मसल्स का करती हैं। लिवर, हेपेटोलॉजी इसकी अध्ययन था, स्टडी थी, हेपेटोलॉजिस्ट इसके स्पेशलिस्ट हैं। ब्लड की है हेमेटोलॉजी इसकी स्टडी थी। सेल्स है, हमारी जो सेल्स हैं, साइटोलॉजी हमने पढ़ा था या फिर सेल बायोलॉजी। तो हमारे जो ब्लड और सेल हैं, ये एक ही स्पेशलिस्ट के द्वारा इनका अध्ययन किया जाता है और इनकी ट्रीटमेंट की जाती है अगर इनसे रिलेटेड कोई डिजीज़ मिलती है, इनके फंक्शंस का। टिश्यूज़, र्यूमेटोलॉजिस्ट, हमारी मसल्स है टिश्यू से ही बनी है, तो र्यूमेटोलॉजिस्ट प्रॉपर एक चीज़ को नहीं देखते, मसल्स, जॉइंट्स और मैंने बताया था बोन्स को की भी स्टडी करती हैं। टीथ की करते हैं हमारी डेंटिस्ट या फिर पेडियाट्रिक डेंटिस्ट। जॉइंट्स, ऑर्थोपेडिस्ट, जॉइंट्स की करते हैं ऑर्थोपेडिस्ट, और र्यूमेटोलॉजिस्ट भी हो सकता है, ऑप्शन देखना होगा। माउथ एंड इट्स डिजीज़, हमारे जो दांत हैं और मुंह का है, डेंटिस्ट करते हैं या ऑर्थोडोंटिस्ट। बॉडी पार्ट्स फंक्शन, जो हमारी बॉडी पढ़ी थी हमने कि उसके जो जितने भी पार्ट्स हैं वो इकट्ठे मिलके कैसे कार्य करती हैं, फिजियोलॉजी था, तो इसका जो अध्ययन करेगा फिजियोलॉजिस्ट करेगा। बॉडी स्ट्रक्चर पढ़ा था, एनाटॉमी पढ़ा था, एनाटोमिस्ट बोलेंगे उसको, स्पेशलिस्ट को। ईयर्स पढ़ा था हमने, ऑडियोलॉजी, उसका करते हैं ऑडियोलॉजिस्ट। नेल्स जो हमारे हैं डर्मेटोलॉजिस्ट करते हैं, जो हमारे स्किन का करते हैं वही। हेयर और स्कैल्प का करते हैं ट्रिकोलॉजी इसकी हमने पढ़ी थी स्टडी, और ये इसके स्पेशलिस्ट हैं। तो आज का हमारा इतना ही था इस स्लाइड में। बाकी मैंने काफ़ी वीडियो
स्पेशल एजुकेशन के पेपर से रिलेटेड डाली हैं, आप वो सुमिता छिलर के नाम से जाके चेक कर सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।